तो गाइस चैप्टर नंबर 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे चेक करना, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक करना। चैप्टर नंबर 1 यूनिट है, मात्रक है, और वो वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो जाके ज़रूर देख लें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पर किसी भी तरीके से न्यू आ चुके हो तो मैं बस आपसे इतना ही बोलूँगा, आप इस वीडियो को थोड़ा सा देखो, आप मजबूर हो जाओगे सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम विमी सूत्र मतलब जो भी विमाएँ हैं उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं पता विमाएँ कैसे निकाली जाती है तो आज की ये वीडियो कंप्लीट देखिए, पूरा सिखाने वाला हूँ कि विमा कैसे निकाली जाती है। इसके बाद लास्ट में आपके लिए टेस्ट भी है जो कि इसी वीडियो में है, तो वो टेस्ट भी अटेम्प्ट करिएगा। विमा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो आप कर लोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी भौतिक राशि के मूल इकाइयों को, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, इनको कैपिटल एम, द्रव्यमान को कैपिटल एन, लंबाई को कैपिटल एल और समय को कैपिटल टी से प्रदर्शित करने पर उस भौतिक राशि का विमी सूत्र डायमेंशन फॉर्मूला प्राप्त होता है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, आयतन। जैसे आयतन लिया, आयतन क्या होता है? आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना। जो भी है दूरी है, लंबाई दूरी है, ऊंचाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है, तो इसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीनों को किया और यहाँ पे तीनों को गुणा किया तो क्या आ गया? एल क्यूब आ गया। तो आयतन की जो विमा होगी वो एल क्यूब होगी, एल की पावर 3 होगी। लेकिन इसको लिखने का जो तरीका होता है एग्जाम में पूछा जाता है एम एल टी की फॉर्म में। तो एम की पावर हम 0 रख देते हैं, एल की पावर 3 है और टी की पावर 0। किसी भी चीज़ में अगर पावर 0 करते हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, एम की पावर 0 1, टी की पावर 0 1, तो निकल कितना आ जाएगा? एल क्यूब ही आ जाएगा। तो आयतन की जो विमा होती है वो क्या होती है? एल की पावर 3, है ना। एक नोट यहाँ पे लिखा है, कुछ भौतिक राशियाँ विमाहीन होती हैं, जैसे विकृति हो गई, कोण हो गया और पायसन अनुपात। ये 3 जो भौतिक राशियाँ होती हैं, इनके अलावा भी हैं लेकिन ये 3 आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये आपकी विमाहीन राशियाँ होती हैं। सिर्फ वही मैंने रखी इस वीडियो में जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ज़्यादा फालतू की चीज़ें इसमें नहीं हैं। अब चलो हम जानते हैं कि जो भौतिक राशियाँ हैं वो उनकी जो विमाएँ हैं कैसे निकाली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 भौतिक राशियाँ आपको दिख रही होंगी स्क्रीन में। पहला जो है वो क्या है? वेग। तो देखो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, दो में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, या तो आपको मात्रक पता होना चाहिए या फिर उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको उसको फॉर्मूला पता है तो आप मात्रक निकालोगे, या फिर आपको मात्रक डायरेक्ट पता है तो सीधा विमेय सूत्र निकालोगे। जैसे वेग है, वेग का जो मात्रक होता है, सॉरी जो वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? विस्थापन बटे समय, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, मीटर क्या है? दूरी है जिसको कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, और सेकेंड क्या है? समय, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड एल अपॉन टी, एल अपॉन टी हो गया। अब टी को ऊपर ले जाएंगे तो -1 की पावर चढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? एल टी की पावर -1। अब एम एल टी की पावर में फॉर्म में लिखना है, तो एम की पावर हमने 0 कर दी, जिसका मतलब कुछ नहीं, जिसका मतलब 1 है, और ये देखिए एल टी की पावर -1। इस तरीके से वेग का निकल आया। चलो इसके बाद दूसरा है त्वरण। त्वरण बराबर होता वेग बटे समय। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको रटनी चीज़ें। अगर आपने विमाएँ रट ली तो मज़ा आ जाएगा। वेग की विमा अगर आपको रटी हुई है कि एम की पावर 0 होती है, एल टी की पावर -1 होती है, तो त्वरण की आप आसानी से निकाल लोगे। देखो कैसे? वेग बटे समय यहाँ पे लिखा है। वेग की विमा ये होती है बटे समय टी, टी एक और किया। अब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी की पावर -2 हो जाएगा। और देख लीजिए एम की पावर 0, एल टी की पावर -2 हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है आपका बल। बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। मैंने आपको बताया 2 में से एक चीज़ अगर आपको पता तो भी आप विमा निकाल लोगे। अगर आपको फॉर्मूला पता तो भी आप निकाल लोगे, या फिर आपको मात्रक पता तो आप निकाल लोगे। मान लेते हैं हमें बल का मात्रक नहीं पता है, मात्रक हमको क्या पता है? बल का न्यूटन पता है, तो हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, है ना। तो बल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? F बराबर एम ए, एम मतलब द्रव्यमान, ए मतलब त्वरण। अब हमने ऊपर त्वरण की विमा निकाली, त्वरण की विमा क्या थी? एल टी की पावर -2, और यहाँ पे द्रव्यमान की क्या हो जाएगी? एम हो जाएगी। तो डायरेक्ट रख सकते हो आप एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2, ये आपकी
बल की विमा हो जाएगी। या फिर अगर आपको यूनिट याद है, मात्रक याद है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो भी आप कर सकते हो। किलोग्राम का m हो जाएगा, मीटर का l हो जाएगा, अपान नीचे t की पावर 2 हो जाएगी, जो कि ऊपर जाके t की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण। ये तीनों एक साथ देखो, कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण। देखो, कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, लेकिन जूल से विमा नहीं निकलेगी, तो हम फॉर्मूला देखते हैं। कार्य का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बल गुणित विस्थापन। बल की विमा हमने अभी निकाली mLt की पावर -2, रटनी पड़ेगी आपको कुछ विमा, अगर एग्जाम में आपको जल्दी से करना है तो बल की विमा mLt की पावर -2। विस्थापन क्या है, दूरी है, तो एक L और ऐड कर दो, तो mLt की पावर -2 था तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए mL स्क्वायर t की पावर -2। या फिर आपको इसका सूत्र पता है, यूनिट पता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप निकाल सकते हो किलोग्राम m, मीटर स्क्वायर l स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो -2, तो mL स्क्वायर t की पावर -2। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ऊर्जा की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, कार्य की भी यूनिट होती है जूल, तो विमा भी सेम होनी चाहिए, तो mL स्क्वायर t की पावर -2 ये भी सेम होगा। देखो नेक्स्ट है आपका बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होता है। कार्य का भी मात्रक न्यूटन मीटर होता है। देखो कैसे, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर, या फिर जूल, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तीनों होते हैं। तो बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है, जो कि जूल के बराबर है, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। कैसे, देख लीजिए, न्यूटन का अगर आप रखोगे और सॉल्व करोगे तो इतना ही निकल के आएगा। न्यूटन का मात्रक आप रखिए, मतलब बल का मात्रक क्या है यहाँ पे, देखिए बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 मीटर यहाँ पे पहले लगा तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपके कार्य के बराबर है। तो ये तीनों आपके सेम है, तो तीनों की विमाएँ भी सेम होनी चाहिए, तो mL स्क्वायर t की पावर -2। कुछ चीज़ें आप रट लो, जैसे बल की विमा है mLt की पावर -2, कार्य की विमा है mL स्क्वायर t की पावर -2। ये तीनों दोनों आपको रटने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं शक्ति की। शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है जूल पर सेकेंड। अब जूल की विमा आपको पता है ना, mL स्क्वायर t की पावर -2, अभी मैंने आपको याद करवाई, बटे सेकेंड में है तो t की पावर और ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगी, t की पावर -3। तो mL स्क्वायर t की पावर -2 था, तो mL स्क्वायर t की पावर -3 हो जाएगी। समझ रहे हो ना, बहुत ईजी है, बस समझना है। संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणित वेग। वेग का आपको पता है मीटर पर सेकेंड होता है, और द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, है ना। तो मीटर पर, या फिर डायरेक्ट अगर वेग की विमा आपको पता है जो कि होती L t की पावर -1, और द्रव्यमान का क्या हो जाएगा m, तो डायरेक्ट आप निकाल दो mLt की पावर -1। या फिर अगर इसका आप यूनिट निकालते हो तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम का m हो गया, मीटर का l हो गया, और अपॉन में सेकेंड है तो t की पावर ऊपर -1 हो जाएगी, है ना। इस तरीके निकाल सकते हो। नेक्स्ट और भी देखते हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आवेग का पूछा जाता है। संवेग की जो विमा होगी वही आवेग की विमा होती है। संवेग का जो फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणित समय। अब बल की विमा मैंने आपको याद करवाई है, क्या याद करवाई है, mLt की पावर -2 इंटू टी और कर देना है, समझ रहे हो ना, ध्यान दीजिएगा, mLt की पावर -2 इंटू, अब यहाँ पे समय की विमा क्या रखेंगे, t। अब यहाँ पे देख लीजिए t की पावर ये 1 होगी, और यहाँ पे -2 है तो -1 हो जाएगी, है ना। इतना तो पता है, अब ये तो डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा कि गुणा में घातें जुड़ती घटती हैं, है ना। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, अब आपस में जोड़ोगे तो -1 बचेगी, तो mLt की पावर -1 ये निकल के आ जाएगी आवेग की, और यही होती है आपके संवेग की। इसके बाद है कोण की विमा क्या होती है, तो कोण का सबसे पहले फॉर्मूला समझो क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। अब चाप क्या होती है, चाप आपकी एक दूरी है, और त्रिज्या अगर कोई भी सर्कल है, और ये त्रिज्या भी क्या है, त्रिज्या भी आपकी दूरी है, और ये मान लो हमने चाप लगाया तो ये चाप भी आपकी दूरी है, तो दूरी बटे दूरी क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो इसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है। तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं, इसका मतलब 1, है ना। नेक्स्ट लेते हैं विकृति। विकृति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा L अपॉन
एल या फिर डेल्टा वी अपॉन वी। इसका भी कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है, तो ये भी आप याद कर लेना। इसके बाद होता है प्रतिबल। प्रतिबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। मैंने आपको बोला बल जरूर रट लो, बल की विमा mL/T⁻², रट जानी चाहिए। अब बल बटे क्षेत्रफल है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। प्रतिबल का अगर आपको फॉर्मूला देखो, यूनिट आपको नहीं याद आ जाएगी, लेकिन हो सकता है आपको फॉर्मूला याद आ जाए एग्जाम में। तो प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल का क्या हो जाएगा mL/T⁻², mL/T⁻², एक सेकेंड, mL/T⁻² अपॉन क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणते चौड़ाई, दो दूरियां L इंटू एल, है ना। नीचे क्या हो जाएगा L²। अब इससे एक L कट जाएगा और एक बचेगा जो कि ऊपर चला जाएगा, जो कि माइनस में हो जाएगा। तो mL⁻⁻1 और T⁻², ये आपका निकल के आ जाएगा प्रतिबल की विमा, है ना। नेक्स्ट है दाब। दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। फिर से वही चीज़, प्रतिबल और दाब दोनों के अगर फॉर्मूला सेम है तो मात्रक भी सेम होंगे, तो विमाएँ भी आपकी सेम हो जाएंगी। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कोणीय संवेग और श्यानता गुणांक। तो कोणीय संवेग भी एग्जाम में पूछा जाता है, और कोणीय संवेग का डायरेक्ट आप मात्रक याद कर लो, kg/m²/सेकेंड। अब किलोग्राम के हिसाब से m, मीटर² L², अब अपॉन में t है तो ऊपर जाके -1, तो mL²T⁻⁻1। श्यानता गुणांक ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका डायरेक्ट जो यूनिट है वो है न्यूटन सेकेंड पर मीटर²। तो डायरेक्ट हम निकालते हैं। न्यूटन का मैंने आपको रटाया, न्यूटन मतलब बल, बल का mL/T⁻², है ना। अब यहाँ पे सेकेंड और है तो इंटू टी हो जाएगा, बटे में आपका है मीटर²। मीटर² मतलब L इंटू एल, तो L⁻² ऊपर आ जाएगा। अब L⁻1 है ऊपर, L⁻² है इधर, और L⁻1 इधर है, तो घटा दोगे तो L⁻1 बचेगी। m L⁻1। अब यहाँ भी T⁻² है, यहाँ भी T है, तो एक और घट जाएगी, तो m L⁻1 और T⁻1, ये निकल के आ जाएगी श्यानता गुणांक की। प्लांक नियतांक एग्जाम में पूछी जाती है कि प्लांक नियतांक की जो विमा है वो क्या है। तो प्लांक नियतांक का जो यूनिट है, जो मात्रक है, वो है जूल सेकेंड। अब मैंने आपको याद करवाया कार्य का मतलब जूल का, तो जूल का क्या होता है mL²T⁻²। अब यहाँ पे एक और सेकेंड है तो इंटू टी कर दो। अब यहाँ पे प्लस की 1 है, यहाँ पे माइनस की 2 है, तो एक कम कर दो, तो mL²T⁻1, ये आपकी निकल के आ जाएगी प्लांक नियतांक की, है ना। और भी हैं तो और भी देख लेते हैं, जैसे विद्युत विभव है, लास्ट है। और विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट। अब बताओ वोल्ट से आप कैसे निकालोगे विभव सूत्र। तो विद्युत विभव का एक फॉर्मूला होता होगा, पता है आपको, V = W/Q, है ना। आया W। अब W की विमा क्या होती है, कार्य की विमा, वो होती है mL²T⁻² अपॉन Q था। Q क्या है, आवेश। Q बराबर IT होता है, IT। I मतलब एम्पियर और T मतलब समय। इतना हो गया। अब ये T ऊपर जाएगा, है ना, तो ऊपर एक माइनस की ओर लग जाएगी, और A ऊपर जाएगा तो A भी माइनस का हो जाएगा। तो ये देखिए वही लिखा है, mL²T⁻³ हो गया, क्योंकि ये ऊपर गया और A भी ऊपर गया तो वो भी -1 हो गया। तो एम्पियर की जो विमा होती है वो A होती है। तो mL²T⁻³ A⁻1। तो मैंने पूरी कोशिश करी है, क्योंकि स्क्रीन में हम उंगली से लिखते हैं, है ना, उंगली से। कोई भी कंप्यूटर से या लैपटॉप से ये वीडियो नहीं बनती, मोबाइल फ़ोन से बनती है, तो उंगली से लिखते हुए इतने में नहीं बन पाता है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ आ जाए कि विमा क्या होती है। मेरे कुछ काम करिएगा आप, जो मैं बोल रहा हूँ, बल की विमा, कार्य की विमा, इनको आप रट डालना, वेग की विमा, त्वरण की विमा, इन सब को आप रट डालना, सारे हो जाएंगे। और कुछ नहीं है, अगर ये आपने मेन रट लिए, सारे हो जाएंगे। इसके बाद आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है संवेग तथा आवेग की विमा समान होती है। संवेग तथा आवेग की विमा समान होती है, और वो क्या होती है, mL⁻⁻1। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कोण की कोई विमीय सूत्र, कोण का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है ना। कोण बराबर चाप बटे, हमने आपको बताया था। तो
कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है विकृति का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है ना। नेक्स्ट है आपका कार्य तथा बल आघूर्ण तथा ऊर्जा की विमा समान होती है। समझ रहे हो ना, कार्य हो गया, बल आघूर्ण हो गया और ऊर्जा, इन तीनों की जो विमा होती है वो समान होती है, वो हो जाएगी ml² T⁻²। प्रतिबल तथा दाब की जो विमा होती है समान होती है ना, ये भी आपको याद रखना है। ये पाँचों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनते हैं। अब हम देखते हैं कुछ आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप इनके जवाब दे लोगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को अच्छे से समझा है कि विमा कैसे निकाली जाती हैं तो आप कर लोगे, है ना। तो लिखा है m⁻1 l⁻⁻1 और t⁻⁻2। ये किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है? दाब, प्रतिबल, यंग प्रत्यास्था गुणांक या फिर इन सभी का। तो दाब की विमा क्या होती है? दाब की विमा P = F/A होता है ना। F की विमा मैंने आपको बताई ml⁻2 अपॉन A की विमा क्या हो जाएगी? लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब ये। अब जब ये l² ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा और ऊपर एक पहले से है तो -1 बचेगा। तो ml⁻1 t⁻2 ये भी आपका दाब की विमा है। और अभी ऊपर आपने एक पॉइंट पढ़ा कि दाब की जो विमा होती है वो प्रतिबल की विमा के समान होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट हो जाएगा। और यंग प्रत्यास्था गुणांक की भी विमा गाइज ml⁻1 t⁻2 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इन सभी का इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दो राशियों की समान विमा के युग्म में गलत है। अब यहाँ पे दो राशियाँ हैं जिनकी विमा समान है। आवेग संवेग की विमा समान होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। और कोणीय वेग और आवृत्ति की विमा भी समान होती है, याद रखना, ठीक है। कार्य और ऊर्जा की विमा समान होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा था। अब ये तीनों समान हो गई तो इनमें से जो बचा वही फिर गलत है। अब आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। बल की विमा और ऊर्जा की विमा अलग अलग होती है। बल की क्या होती है? ml⁻2 और ऊर्जा क्या होती है? ml² T⁻2, है ना। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है Lm T⁻2। देखो Lm इधर उधर रख देते कन्फ्यूज़ करने के लिए। ml T⁻2 अभी आपको रटा रहा हूँ, ये आपकी एक बल की विमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 4 है निम्न में विमाहीन राशि नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पक्का आप गलत कर दोगे। कमेंट बॉक्स में जवाब दो 4 का ABCD आपको क्या सही लगता है। निम्न में विमाहीन राशि नहीं है, जल्दी से जवाब दो। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक ऐसी राशि का नाम बताओ जिसकी विमा होती है, ये पूछा जा रहा है। मतलब इनमें से 3 राशियाँ ऐसी हैं जिनकी विमा नहीं होती है। आपेक्षिक घनत्व की विमा नहीं होती है, कोण की विमा नहीं होती है और विकृत की विमा नहीं होती है। तो विमाहीन राशि नहीं है, वो कौन सी है? कोणीय संवेग। कोणीय संवेग की विमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से किसका विमीय सूत्र आवेग के विमीय सूत्र के समान है? आवेग का विमीय सूत्र मैंने आपको बताया संवेग के समान है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है किस युग्म की विमाएँ समान है? कार्य तथा शक्ति, घनत्व तथा अपेक्षिक घनत्व, संवेग तथा आवेग, प्रतिबल तथा विकृति। तो ये मैंने अभी आपको बताया, संवेग तथा आवेग की जो विमाएँ हैं वो समान है। अब एक ही प्रश्न में दो ऑप्शन तो मिलेंगे नहीं, तो अगर आपने संवेग आवेग देख लिया और आपको पता है कि संवेग आवेग की विमाएँ समान होती है तो बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर दो। इसीलिए बोलता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर दिए वो रट लेना, क्योंकि अब आपको एग्जाम में आ गया तो आप कार्य की विमा निकालने बैठोगे, शक्ति की विमा निकालने बैठोगे, घनत्व की अपेक्षा सबकी विमाएँ निकालोगे, तब आपको पता चलेगा कि किसकी विमाएँ, किस युग्म की विमाएँ आपकी समान नहीं है। तो आप अगर आपको याद होंगी, रटी होंगी, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि संवेग तथा आवेग की विमा समान होती है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है। मैंने आपको ऊपर नहीं पढ़ाया पृष्ठ तनाव, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपके लिए रख दिया। तो पृष्ठ तनाव का अगर फॉर्मूला की बात करें तो वो होता है न्यूटन पर मीटर, या फिर दूसरा फॉर्मूला भी होता है जूल पर मीटर स्क्वायर। अगर दोनों को ही सॉल्व करोगे आप, न्यूटन पर मीटर से विमा या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर, चलो न्यूटन पर मीटर से विमा निकालते हैं। तो न्यूटन की विमा होती है ml⁻2 और मीटर की L हो जाएगी, तो L से L ख़त्म हो जाएगा या फिर L की पावर 0 हो जाएगी, तो
एल की पावर 0 टी की पावर -2, एम एल की पावर 0 टी की पावर -2, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। दूसरा मात्रक मैंने आपको बताया जूल पर मीटर स्क्वायर, उससे भी आप निकालना तो भी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, प्लांक नियतांक की विमा किसके समान है। कभी कभी इसकी विमा पूछ ली जाती है डायरेक्ट, या फिर किसके समान है ये भी पूछ लिया जाता है। तो प्लांक नियतांक की जो विमा है वो कोणीय संवेग के समान है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये पॉइंट मैं भूल गया लिखने को कि कोणीय संवेग की विमा प्लांक नियतांक के समान है, लेकिन ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का विमीय सूत्र क्या। बहुत ही सही क्वेश्चन है, डबल ए में पूछा जाता है। कैपिटल जी का विमीय सूत्र, अब आपको एक फार्मूला पता होगा, नहीं बता पाओगे अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है। ये फार्मूला F बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, इतना आपको पता है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि विमा निकालनी कैसे, फिर नहीं कर पाओगे। तो आपको जी को एक साइड रखना है, बाकी सबको उधर कर देना। तो जी बराबर F इंटू आर स्क्वायर अपान m1 m2। अब इसको आप सॉल्व करिए, इसमें वैल्यू रखिए, एफ़ की विमा रखिए और आर स्क्वायर की विमा रखिए और एम की विमा m1 m2 की विमा रखिए, सॉल्व करिए। जो कैपिटल जी की विमा निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी m की पावर -1 और l क्यूब t की पावर -2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी पे दिख रही होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है तरंग संख्या के बराबर 2π/λ का विमीय सूत्र। बहुत कठिन लग रहा है ना, 2π/λ, इसका क्या विमीय सूत्र होता है ये तो बताया ही नहीं ऊपर। बहुत आसान है, 2π आपका कांस्टेंट है, के बराबर 2π/λ। तो 2π जो है वो तो कांस्टेंट है, 2 और पाई का तो कोई विमा नहीं होगा, बची लेमडा। लेमडा क्या है, दूरी है, दूरी की विमा आपको पता है क्या होता है, एल होता है ना। ऊपर कुछ नहीं रहेगा तो ये एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल की पावर -1। तो के की विमा क्या हो जाएगी, तरंग संख्या एल की पावर -1। लेकिन अगर एम एल के फॉर्म में लिखना है तो एम की पावर 0, एल की पावर -1 और टी की पावर 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, आप कर लोगे। तो बस इस वीडियो में फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछे जाएंगे तो आपने अगर ऊपर की चीज़ें सारी पढ़ी कि विमाएँ कैसे निकाली जाती, आपको फार्मूला याद है, फार्मूला नहीं याद है तो यूनिट याद है, इतनी सारी चीज़ें आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है आप कर लोगे। तो 2 वीडियो में आपके यूनिट एंड डायमेंशन क्लियर होते हैं, मतलब मात्रक और विमा एकदम से क्लियर होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, अगर आपने दोनों वीडियोस को अच्छे से देखा, थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस भी किया, पढ़ा है, समझा है, तो आप एग्ज़ाम में कर लोगे। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे देखो रेड बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो। बाकी इसके नेक्स्ट चैप्टर आपको ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय गाइज़।